Click the subscribe button and press the bell icon for all notification। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मैट्रिक्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। मैट्रिक्स क्या होता है और उसका कोटि पढ़ेंगे, उसके अवयव पढ़ेंगे और टाइप्स पढ़ेंगे। इतनी चीज़ें आपके एक्सरसाइज में दिया भी गया है। मैट्रिक्स में मैट्रिक्स आपका लेसन 3 है और ऐसे डेली आपको वीडियो मिलता रहेगा। घर बैठे बैठे अच्छे से पढ़ते रहिए, लाइक और कमेंट्स करते रहिए, साथ ही साथ और लोगों को भी शेयर करते रहिए। तो मैट्रिक्स होता क्या है, आइए इस चीज़ को हम जानें। मैट्रिक्स की सिंपल सी डिफिनीशन है, आप सुन के लिखते रहो। वह आंकड़ा जिसे हम पंक्ति और कॉलम में, स्तंभ में व्यवस्थित कर सकते हैं, वही मैट्रिक्स कहलाता है। The process of any object settled in row and column is known as the matrix। ठीक है, ये आपका पंक्ति हो गया। कोई चीज़ ऐसे लिख दो, 2 4 6, ये आपका रो, पंक्ति आप इसको कहेंगे इंग्लिश में ROW, रो कहेंगे। इस वीडियो को हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे पढ़ सकते हैं। ये आपका रो हो गया, पंक्ति। कॉलम क्या होता है? इस तरह से अगर आप किसी चीज़ को लिख रहे हैं तो ये कॉलम हो जाएगा, जैसे 2 1 3, ये आपका कॉलम, COLUMN, हिंदी में स्तंभ। तो किसी आंकड़े को, जैसे मैंने कहा क्लास 7th में 8 बच्चे हैं, क्लास 7th के 8 बच्चे हैं जिन्होंने 2 मार्क्स पाए हैं, 4 मार्क्स पाए हैं, 6 मार्क्स पाए हैं। क्लास 8th के बच्चे हैं जिन्होंने 1 2 3 मार्क्स पाए हैं। ये 7 के बच्चे और 8 के बच्चे इतने इतने नंबर पाए हैं। इनको जरा मैट्रिक्स के फॉर्म में व्यवस्थित करिए। तो आप इनको ऐसे भी दोगे, ऐसे डाटे हटा दोगे, 2 4 6, और ये डाटा आपको इस तरह से लिखा था। इस तरह मतलब ये डाटा है ना, दिए गए ये जो नंबर्स, ये डाटा है। क्या, किस चीज़ का डाटा है? क्लास 7th और 8th के द्वारा पाए गए बच्चों के नंबर का डाटा है। इसको हमने क्या किया, पंक्ति और कॉलम में व्यवस्थित कर दिया। तो ये पूरा, और ऐसे लगा देंगे, ऐसे ब्रेक इस तरह, तब जाके आपका पूरा मैट्रिक्स कहलाएगा। और ये कितने इसमें पंक्ति है? 1 2 पंक्ति है, तो जो रो होगा आपका वो 2 हो जाएगा। और जो आपका कॉलम है 1 2 3, ये आपका कॉलम हो जाएगा। इसको हम कॉलम पढ़ेंगे। रो का मतलब पंक्ति, कॉलम का मतलब स्तंभ। इस तरह से 2 और 3, इसकी नंबर 3 होगी। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को आइए हम लोग जरा हेडिंग वाइज पढ़ लें। इस चीज को हेडिंग वाइज पढ़ लें और एक बार फिर से समझते चलें। किसी दिए गए डाटा को पंक्ति और स्तंभ में व्यवस्थित करना ही आव्यूह कहलाता है। सुनकर डिफिनीशन आप लिख लेंगे। 2 4 6 1 3 5, इस तरह से अगर काउंट करेंगे तो ये पंक्ति होगा। इस तरह से काउंट करेंगे, इस तरह से, तो ये आपका स्तंभ होगा। पहला चीज टॉपिक ये था आपका। ठीक है, दूसरा हेडिंग हमें क्या डालना है? पहले मैट्रिक्स हेडिंग डाल के उसकी परिभाषा लिख लेंगे। दूसरी हेडिंग है आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सर ये क्या होता है आव्यूह की कोटि? बहुत ही आसान सी टॉपिक है। मैट्रिक्स की जो कोटि होती है, आप काउंट कर लो कितने इसमें पंक्ति हैं। पंक्ति जितने हैं उनकी संख्या लिख लो, गुणे का साइन लगा दो। स्तंभ जितने हैं, इंग्लिश में बात करें तो कितने रो हैं और कितने कॉलम। गिन लो ऊपर वाले एग्जाम्पल को, जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, इसी को काउंट कर लो। 1 2 पंक्ति, 2 रो है तो 2, और फिर एक स्तंभ को काउंट कर लो, 1 2 3 तो 3। तो यही जो 2 × 3 आपने लिखा, यही आपका आव्यूह की कोटि कहलाएगी। चलो मैं पढ़ रहा हूँ, इसकी परिभाषा सुन के लिख लो। किसी आव्यूह में दिए गए पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या के गुणनफल को ही हम आव्यूह की कोटि कहते हैं। इसे हमेशा ऐसे ही लिखते हैं। अगर किसी आव्यूह में
2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है तो उसकी कोटि 2 into 3 होगी। समझ आ गया बच्चों कितना आसानी से। अगर इसी को इंग्लिश में लिखना चाहें तो द प्रोडक्ट ऑफ रो एंड कॉलम इन एनी मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। द प्रोडक्ट मतलब गुणनफल इन एनी मैट्रिक्स, द प्रोडक्ट ऑफ रो मतलब पंक्ति का एंड कॉलम और स्तंभ का जो गुणनफल होगा इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आओ बच्चों प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। अगला पढ़ते हैं आव्यूह की या आव्यूह के अवयव। इंग्लिश में बोलेंगे एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। सर एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? डिफिनीशन आप लोग सुन के लिखते रहेंगे। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स जैसे होता है ना, वो सदस्य परिवार के सदस्य, ये क्या होते हैं? अरे किसी परिवार में जो सदस्य होते हैं वही परिवार के सदस्य कहलाते हैं, एलिमेंट ऑफ फैमिली। उसी तरह किसी मैट्रिक्स, डिफिनीशन बोल रहा हूँ, किसी मैट्रिक्स का निर्माण जिन तत्वों से होता है, जिन संख्याओं से होता है, वही उस मैट्रिक्स के अवयव कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में 2 4 6 1 3 5 इस मैट्रिक्स के एलिमेंट कहलाएंगे, बस और कुछ नहीं है। डिफिनीशन सुन के लिख देंगे। द पार्ट्स विच मेक ए मैट्रिक्स इज नोन एज एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। चलो आगे चलते हैं। मैट्रिक्स के अवयव की मान लीजिए संख्या हमें इसी में फाइंड आउट करना है, तो आप इस मैट्रिक्स में कितने अवयव हैं तो वो आपको कोटि से मिल जाता है। कितने आपके पंक्ति हैं और गुणे कितने आपके स्तंभ हैं, उनका मल्टीप्लाई कर दो। 1 2 पंक्ति है और 3 2 3 जा 6। ये क्या हो गया? ये हो गया आव्यूह के अवयव, अवयवों की संख्या। कोई कभी आपसे पूछे कि इस आव्यूह में कितने अवयव हैं, तो उनके पंक्ति और काल स्तंभ इस मल्टीप्लाई कर दीजिए रो और कॉलम का, तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। अगली टॉपिक है बच्चों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम क्लास 12 में भी आता है, एनसीईआरटी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, सबका सिलेबस सेम है। आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार, इंग्लिश में इसको बोलेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। सर ये आव्यूह कितने प्रकार से होते हैं, ये हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आव्यूह के प्रकार अच्छे से पढ़िए, विकास सर से समझ में मैथ आएगा। जहाँ जो टॉपिक नहीं आएगा कमेंट में जरूर लिखिएगा, उसको दोबारा बताया जाएगा। आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह के जो प्रकार है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इसमें है क्या, आव्यूह के प्रकार में कई प्रकार होते हैं आव्यूह। कुछ कम अवयव लिखे जाते हैं, कुछ अधिक अवयव लिखे जाते हैं, कुछ जीरो कर दिए जाते हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आव्यूह को कई भाग में बांटा गया है। जैसे पहला है, कई प्रकार के होते हैं। पहला है आपका पंक्ति आव्यूह, इंग्लिश में रो मैट्रिक्स। बच्चों मैं डिफिनीशन आपको बोल दूंगा, आप लोग आराम से सुन के लिखते रहिएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे पढ़ सकते हैं और दोनों आराम से लिख भी सकते हैं। रो मैट्रिक्स क्या होता है? पंक्ति आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो। जैसे ए बी सी, इसमें कोई पूछे कितने पंक्ति हैं, पंक्ति ऐसे गिने जाते हैं, A1 पंक्ति। तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, 2 3 4 लिख दो, कुछ भी लिख दो और उनको मैट्रिक्स में क्लोज कर दो। तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। जैसे उदाहरण में ये लिख देंगे इंग्लिश में, अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल समझ आ गया ना? केवल देखिए इसमें पंक्ति कोई पूछे कितना है, एक है, तो ये रो मैट्रिक्स हो गया। ऐसे ही बच्चों दूसरा स्तंभ, स्तंभ आव्यूह हो जाएगा नंबर दूसरा, स्तंभ आव्यूह। इंग्लिश में इसको बोलेंगे
रो के बाद कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स। जैसे पंक्ति आव्यूह था, एक पंक्ति हो तो पंक्ति आव्यूह कहलाएगा, वैसे कॉलम है जिसमें केवल एक स्तंभ हो। डिफिनीशन क्या होगा? A matrix which has only one column is known as column matrix। हिंदी में वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो वह आपका स्तंभ आव्यूह कहलाता है। समझ आ गया ना? इसमें कोई पूछे आपसे कितने स्तंभ हैं, सबने बताया स्तंभ ऐसे गिनते हैं तो एक ही है सर, तो ये स्तंभ मैट्रिक्स हो गया। अगला चलते हैं नंबर थर्ड। नंबर थर्ड है आपका वर्ग आव्यूह, इंग्लिश में SQUARE स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग आव्यूह क्या होता है? इसकी परिभाषा जाना, ऐसा आव्यूह जिसके अवयव वर्ग के रूप में, अर्थात जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर हो, वो आपका वर्ग आव्यूह कहलाता है। जैसे 2 4 1 3, इसमें आपसे हम कहें काउंट करो कितने पंक्ति हैं, 2 पंक्ति 1 2, कितने कॉलम है 1 2, तो ये आपका वर्ग आव्यूह हो गया। डिफिनीशन हिंदी में सुनो, वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो वर्ग आव्यूह कहलाता है। अ मैट्रिक्स विच हैव सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल में 2 पंक्ति 2 कॉलम, 3 पंक्ति 3 कॉलम भी आप लिख सकते हो। चलिए अगला टाइप्स पढ़ते हैं मैट्रिक्स का। अगला टाइप्स है आपका नंबर 4 शून्य मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह इंग्लिश में जीरो मैट्रिक्स। ये क्या होता है? वह आव्यूह ऐसा मैट्रिक्स वह आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो। यह रहा, यह इसका परिभाषा 0 0 0 0, या ऐसे भी लिख सकते हैं 0 0 0 0 0 0। ये मैट्रिक्स ही है, अंतर इतना, इसमें 2 पंक्ति 2 कॉलम है, 2 गुणे 3 कोटिका है, 2 गुणे 2 कोटिका है ये, इसमें 3 पंक्ति 3 कॉलम है, 3 गुणे 3 कोटिका है। तो डिफिनीशन ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो, शून्य आव्यूह कहलाता है। अ मैट्रिक्स विच हैव ऑल एलिमेंट 0 इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। अगला पढ़ते हैं नंबर 5 विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह इंग्लिश में डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? वह आव्यूह जिसके विकर्ण आपका ये हो गया, मान लो -1 हमने लिख दिया इधर 0 0, इसको विकर्ण बोलते हैं। ये मैट्रिक्स का विकर्ण कहलाता है, जो चीज़ मैंने सर्कल कर रखा है। तो ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अलावा और जो भी एलिमेंट हो शून्य हो, तो आपका विकर्ण आव्यूह कहलाता है। जैसे ये हो गया 0 0 -1 -, तो ये आपका डायगोनल। इंग्लिश में द मैट्रिक्स विच अदर एलिमेंट ऑफ डायगोनल्स एलिमेंट्स इज 0 इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। तो इस तरह से 5 प्रकार के मैट्रिक्स हो गए। और भी प्रकार के मैट्रिक्स हैं बच्चों। मैट्रिक्स का जो अगला प्रकार है आपके सिलेबस में कितने टाइप्स के दिए गए हैं ये मैं देख रहा हूँ। अभी आपका अदिश मैट्रिक्स बचा हुआ है, इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अदिश आइए देखिए नंबर 6 क्या है आपका? अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह नंबर 6 अदिश आव्यूह इंग्लिश में बोलेंगे, अदिश आव्यूह को इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स।
इसकी डिफिनीशन क्या होती है इसको आप जानिए। छठवां है 6 नंबर, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल बराबर हो, इक्वल हो। डायगोनल क्या हो? इक्वल हो। जैसे ये है ना 0 1 ले लिए, 1 2 0 1, इसके डायगोनल आपके इक्वल है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल इक्वल हो वो आपका अदिश मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे ये हो गया, कुछ भी हो, 1 1 हो, 3 3 हो, 5 5 हो, अगर जिस मैट्रिक्स के डायगोनल इक्वल होते हैं वो आपका अदिश मैट्रिक्स कहलाता है। इसके पहले भी आपने पढ़ा था विकर्ण मैट्रिक्स, उसमें क्या होता है विकर्ण के अलावा जो भी हो 0 हो, ये वो जो भी, लेकिन इसमें क्या है 0 हो ना हो लेकिन विकर्ण इक्वल हो, तो आपके अदिश मैट्रिक्स में आ जाता है। अगला है आपका नंबर 7। नंबर 7 और लास्ट है ये, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तत्समक। तत्समक है ये, तत्समक आव्यूह, इंग्लिश में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसकी डिफिनीशन सुन लें आप लोग सबसे पहले। ऐसा मैट्रिक्स जिसका विकर्ण 1 1 हो, कॉमन है विकर्ण 1 1 होना चाहिए, और उसके अलावा जो एलिमेंट है वो शून्य है। जैसे ये हो गया, हाँ ये भी हो गया 1 0 0 0 1 0, फिर उसके बाद 0 0 1, तो इसके डायगोनल विकर्ण क्या है 1 1 है, और जो भी एलिमेंट बच रहे हैं सब 0 0। तो ये आपका आता है तत्समक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिफिनीशन हिंदी में ऐसा आव्यूह जिसका विकर्ण का एलिमेंट 1 हो और शेष अवयव 0 हो। इंग्लिश में अ मैट्रिक्स विच diagonal element is 1 and remain elements will be 0 is called identity matrix। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना, आगे हम लोग कल एक्सरसाइज का स्टार्ट करेंगे 3.1। आज आप मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के आर्डर क्या होते हैं, कोटि, एलिमेंट्स मैट्रिक्स के क्या होते हैं, टाइप्स मैट्रिक्स के क्या होते हैं, इतना पढ़े हैं। थैंक यू, कल मिलते हैं।